एक नया टाइटन रिवील हुआ है। यमीन ने 2000 सालों तक का वेट क्यों किया आजाद होने के लिए? साथे 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 तो आखिर 10 साल के बाद अटैक ऑन टाइटन खत्म हो गया। और जब टू बी कंटिन्यूड की जगह द एंड लिख कर आया था ना, कसम से यार, चाहे ये खत्म हो गया हो, लेकिन ये एक मेजर इम्पैक्ट छोड़कर जा रहा है इस एनिमे और मांगा कम्युनिटी पर, और आगे सालों तक इसकी बातें होंगी। और हाँ, इस वीडियो में मैं इसके सीधे फाइनल एपिसोड पर बात करूंगा, तो ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो जाकर पहले पूरी सीरीज देखो, फिर ये वीडियो देखना, उसके बाद तुम्हें समझ आएगा व्हाई अटैक ऑन टाइटन इज गुड, थिंग्स यू हैव मिस्ड इन अटैक ऑन टाइटन फाइनल एपिसोड। न्यू टाइटन रिवील्ड। तो आर्मिन के इस सीन में हमें बेर्थोल्ट, ग्रीशा और एरन क्रूगर के टाइटन के साथ साथ हमें ये गोट जैसा टाइटन भी दिखाया जाता है, जिसकी हथेली पर आर्मिन खड़ा है। तो अगर तुम्हें रियलाइज नहीं हुआ है तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, ये टॉम कजेवर का टाइटन है, जो जीक से पहले बीस्ट टाइटन थे। हमें इधर एक और चीज पता चली है बीस्ट टाइटन के ऊपर, कि उसकी प्रॉपर्टी है कि वो अपने यूजर के हिसाब से अपने टाइटन के बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन को चेंज करता है। जैसे कि जीक का टाइटन एक मंकी जैसा था, वहीं टॉम कजेवर का टाइटन एक गोट जैसा। मिकासा इज द वन। इसी फाइनल एपिसोड में आर्मिन से बात करते हुए एरन ये भी रिवील करता है कि असलियत में जिस पर्सन का यमीर को इंतजार था वो मैं नहीं था। असल में जो उसे इस 2000 सालों की गुलामी से मुक्त कराएगी वो मिकासा है। ये सुनकर हम सबको शौक लगा, क्योंकि अभी तक हमें ऐसा दिखाया गया था कि वो शख्स एरन ही है। अब क्या है कि यमीर जो थी वो अपने आप को मिकासा के अंदर देखती थी, एक स्लेव और प्यार में पागल, और वो चाहती थी कि मिकासा एक स्लेव बनकर ना रह जाए, जैसे यमीर बनकर रह गई थी किंग फ्रिट्स की, क्योंकि वो उससे प्यार करने लगती है। और इसीलिए मरने के बाद भी यमीर 2000 सालों तक इनकी गुलामी रही। इसीलिए जब एंड में मिकासा ने एरन को मारा, तब उसने ये स्लेव वाली चीज का एंड कर दिया, जो यमीर करना तो चाहती थी लेकिन कभी कर नहीं पाई। और ये देखकर यमीर का एक तरह से स्लेवरी का कर्ज उतर जाता है और वो आजाद हो जाती है। गोट टाइटन फॉर शैडो। तुम्हें फाइनल एपिसोड में ये तो पता चल गया कि एक गोट जैसा टाइटन टॉम कजेवर का टाइटन है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता होगा कि इसके टाइटन के बारे में हमें बहुत पहले ही बता दिया था, बस हमने नोटिस नहीं किया। तो जब जीक की स्टोरी दिखाई जा रही होती है, तभी एक सीन में टॉम के पीछे ध्यान से देखो, ये गोट का सर जो रखा हुआ है वो उसके टाइटन को फॉरशैडो कर रहा है। द रियल एंडिंग। तो क्या तुम्हें पता है कि एरन की डेथ के बाद मिकासा का क्या हुआ? तो लास्ट एपिसोड में ये भी दिखाया था, लेकिन इस तरह दिखाया था कि किसी ने नोटिस नहीं किया होगा। जब मिकासा एरन को दफना देती है और कास्ट वगैरह के नाम आने लगते हैं, तो इन सीन्स में ध्यान से देखना कि कैसे मौसम बदलता है और कई सारे साल गुजर जाते हैं। उसके बाद हमें मिकासा दिखती है अपने पति के साथ, जो मुझे जान जैसा लग रहा है, और उसके हाथ में अपना बच्चा भी होता है, जिसे वो एरन से मिलवाने लेकर आई होती है। कुछ और साल गुजरते हैं, फिर से हमें मिकासा और उसका पति दिखता है, वो भी छड़ी के साथ। इसका मतलब वो बूढ़े हो चुके हैं, और जो उनके पीछे लोग खड़े हैं वो शायद उनके बच्चे और उनकी पत्नियां हैं और उनके पोता पोती। और अगले सीन में हमें मिकासा की बॉडी दिखाई जाती है, और उसे भी शायद एरन के साइड में ही दफनाया गया है। यमीर वॉज बिहाइंड ऑल ऑफ दिस। एरन ने एक स्टेटमेंट दी थी इसी एपिसोड में, इट इज एज यू सेड आर्मिन, आई एम स्लेव टू द फ्रीडम। ये लाइन सुनने के बाद सारे पर्सपेक्टिव चेंज हो जाते हैं, क्योंकि हम सभी को लगता था कि ये सब एरन कर रहा है, लेकिन एरन तो सिर्फ एक जरिया था। असल में ये सब यमीर करा रही थी। यमीर ने उसे कोऑर्डिनेट्स दिखाए थे, एरन तो बस उन्हें फॉलो कर रहा था। तुमने देखा भी होगा कि यमीर कितनी बार दिखाई भी गई थी, रम्बलिंग के समय, फाइनल फाइट के समय, यहाँ तक कि जब एरन का गला कटता है तब भी। और एलियंस को आजाद करने के लिए उन्होंने फाउंडिंग टाइटन की पावर्स की मदद से ये प्लान पहले ही बना लिया था कि वो सारे टाइटन की पावर्स वापस ले लेंगे, और एरन के मरने के बाद कोई टाइटन यूजर इस दुनिया में नहीं बचेगा। और ये सारा तमाशा यमीर ने प्लान किया था एरन के साथ अपनी 2000 सालों की गुलामी को खत्म करने के लिए। मीनिंग बिहाइंड द मेमोरीज। क्या तुमने एक बात नोटिस की? एरन क्रूगर अपने लास्ट मोमेंट पर कहता है
कि अगर तुम्हें आर्मिन और मिकासा को बचाना है तो तुम्हें अपना मिशन आखिर तक पूरा करना होगा। तो पहले तो ये एरन ईगर की मेमोरीज होती हैं, लेकिन ये फ्यूचर की मेमोरीज क्रूगर के पास कैसे पहुंची? तो असलियत में ये एरन ने किया था। जब उसे फाउंडिंग टाइटन की पावर्स मिल जाती हैं तो वो अपनी मेमोरीज क्रूगर को भेजता है, लेकिन उसने ये वाली यादें ही क्यों भेजी? क्योंकि इस लाइन में एक हिडन मीनिंग था जो वो पास्ट के एरन को देना चाह रहा था। असलियत में इस लाइन के दो मतलब थे। पहला तो कि रम्बलिंग करके तुम मिकासा, आर्मिन और अपने सारे दोस्तों को बचा सकते हो, और दूसरा मतलब कि मिकासा और आर्मिन को बचाना आखिर तक, क्योंकि यही दोनों तुम्हें हराकर इस मिशन को पूरा करेंगे और तब जाकर एल्डियंस को आज़ादी मिलेगी। वाई अमीर नेवर स्पोक। तुमने एक बात तो नोटिस करी होगी कि अमीर ने पूरे शो में एक शब्द भी नहीं बोला है। तो उसके पीछे का रीज़न है, जब किंग फ्रिट्ज ने उसे अपना स्लेव बनाया था तो उसने उसके माँ बाप, भाई बहन और सारे खानदान को मार दिया था और यमीर की जीभ कटवा दी थी। लेकिन अब तुम बोलोगे पर उसके बाद तो उस पर टाइटन की पावर्स आ गई थी, तो उसने तो अपने आप को हील कर ही लिया होगा। वो कर तो सकती थी लेकिन उसने नहीं किया। यहाँ तक कि वो इस पावर से किंग फ्रिट्ज को और उसकी आर्मी को आराम से खत्म कर सकती थी और उसे स्लेव बनकर रहना भी नहीं पड़ता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो किंग फ्रिट्ज के प्यार में इतना अंधी हो गई थी कि उसने अपने बारे में कुछ सोचा ही नहीं। एरन्स मैनिपुलेशन। क्या तुमने एक बात पर ध्यान दिया कि एरन ने इतनी सारी चीजें मैनिपुलेट की हैं इस सीरीज में कि अगर वो सारी दिखाई जाएं तो उस पर एक अलग सीरीज बन जाएगी। जब आर्मिन से एरन कहता है कि मैंने उस टाइटन को अपनी मम्मी की तरफ इसलिए भेजा ताकि बेर्थोल्ट बच जाए, क्योंकि वो उसके मरने का सही टाइम नहीं था। और ऐसे ही एक और सीन था, तुम्हें याद है, लिवाई पहले एरविन को टाइटन वाला इंजेक्शन लगाने वाला होता है, लेकिन जब एरविन अपना हाथ झटकाता है और लिवाई कुछ देर तक सोचने के बाद अपना डिसीजन बदल देता है, तो हो सकता है कि उस वक्त भी एरन ने लिवाई को मैनिपुलेट करा हो, क्योंकि आर्मिन का लास्ट तक जिंदा रहना जरूरी था उसके प्लान के लिए। और पता नहीं उसने ऐसे कितने लोगों को मैनिपुलेट करा होगा इस एंडिंग पर पहुंचने के लिए। कंट्रोवर्शियल एंडिंग। तो अटैक ऑन टाइटन ने खत्म होने से पहले एक और सरप्राइज दे दिया। तो एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि फ्यूचर में काफी सारी वॉर्स हुई और दुनिया बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी है, लेकिन जिस पेड़ के नीचे एरन गड़ा था उस पेड़ को कुछ नहीं हुआ और वो अब बहुत लंबा हो चुका है और अब वो वैसा ही पेड़ लग रहा है जहां से यमीर को पावर मिली थी। और आखिर में हमें एक लड़का अपने कुत्ते के साथ उधर जाता हुआ दिखता है और फिर एंड होता है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि क्योंकि एरन वहां गड़ा था इसलिए शायद उस ट्री में टाइटन की पावर वापस आ गई है, और एरन जब मरा था तब वो एक टाइटन यूजर था और उसके मरने के बाद ही वो टाइटन की पावर्स इस दुनिया से गई थी। और लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो लड़का है वो मिकासा का ग्रेट 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 ग्रैंडसन है, जो मिकासा की ग्रेव पर विजिट करने आया था। और तुमने नोटिस किया कि उसके गले की शॉल बिल्कुल मिकासा जैसी है। इस सब का मतलब यही है, द हिस्ट्री रिपीटेड इटसेल्फ। और ये एंडिंग देने के बाद ऐसी खबर भी आई है कि इशियामा अगले साल नए 18 पेजेस ऐड करने वाला है अटैक ऑन टाइटन के नए वॉल्यूम में। तो अभी पिक्चर बाकी है मेरे नाकामाज। तो यही सारी हिडन डिटेल्स थी इस फाइनल एपिसोड में। और कमेंट करो तुम्हारा फेवरेट मोमेंट फाइनल एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। आज के लिए बस करते हैं। आरिगातो।